जय सिया राम। आजकल हम कई लोगों से सुनते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया परंतु उन्हें हाथ नहीं लगाया। ये लोग रावण की बड़ाई करते नहीं थकते। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण के सीता जी को स्पर्श ना करने के कारण कुछ शाप थे जिनकी जानकारी रावण को थी। वह जानता था कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा एवं अनुमति के बिना स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राक्षस प्रवृत्तियों से उद्यत रावण स्त्रियों के साथ दुष्कृत्य करने से झिझकता नहीं था। वह घोर पापी था। इसी के संबंध में आज हम आपको सीता माता के पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब रावण विश्व विजय के लिए स्वर्गलोक पहुंचा तब उसे वहां एक रंभा नाम की अप्सरा मिली। उसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण से कहा कि मैं आपके बड़े भाई के पुत्र नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। परंतु रावण ने उसकी एक न सुनी। इस कारण क्रोध में आकर कुबेर के बेटे नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा एवं अनुमति के बिना स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। दूसरा श्राप सीता जी ने रावण को अपने पूर्व जन्म में देववती के रूप में दिया था। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में 17वें सर्ग में आता है। यह देवी सीता के पूर्व जन्म की कथा है। एक बार रावण ने भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मर्ग चर्म तथा सिर पर जटा देवे धारण की हुई थी। तब वह ऋषिप्रोक्त विधि से तपस्या में दूध संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त कामजनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए ये पूछा, भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत ये कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भीरू, तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरू, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्य आत्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्वनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आदित्य संस्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगनीत कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम देववती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। महाबाहु राक्षसवर पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा क्योंकि उनकी इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों। इसीलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी अभागी माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गईं। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का मनोरथ जो था उसे मैं सफल करूंगी। इसीलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूँ। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। राजन सत्यनंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए। त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। यह सुनकर रावण
काम बाण से पीड़ित हो, विद्वान से उतरकर और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोणी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृग शावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की आदित्य सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भीरू, तुम्हारी युवावस्था बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है, तुम मेरी भार्य हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले ये तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है? अग्नि, भ्रदे, तुम जिसे चाहती हो वह बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा ना कहो राक्षसराज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस रावण ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित हो उठी, वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हों और किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर आया। वहां उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदर कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का कारण ही होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल्के मुख भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। वही यह वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो प्रभु श्री राम की पत्नी हुई है। महाबाहो श्री राम की सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मृत्युलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता आने पे उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतरण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। जय सिया राम। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।